हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने जो था वो डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट के बारे में, एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और हम टाइगर प्रोजेक्ट जो थे वो टॉपिक देख रहे थे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। हम टाइगर प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हमने देखा था कि ये जो है ये किस लिए हुआ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो टाइगर जो है इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर उन स्पीशीज़ में से जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से गायब होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन ईयर। बट एक जो सतपुड़ा रिजर्व है वो एक इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक समय पर यहाँ पर टाइगर के साथ साथ लॉयंस भी, एलिफेंट भी, वाइल्ड बफेलो भी और बारासिंगा भी देखने को मिलते थे। ये देखिए वाइल्ड बफेलो है ना, ये बारासिंगा है। तो ये सब भी जो है यहाँ देखने को मिलते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स एक जब ऐसी फेज पे आ जाते हैं जब उनके नंबर धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। डिमिनिशिंग मतलब ख़त्म होने की ओर होते हैं और वो जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। जैसे डायनासोर जो है वो अर्थ से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुका है, पूरी तरह गायब हो चुका है। अब कहीं भी डायनासोर देखने को नहीं मिलता है। तो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उस कगार तक पहुंच जाते हैं। तो वो जो स्पीशीज़ है वो क्या कहलाते हैं, या ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल कहलाते हैं। इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो फिर से इनकी स्पीशीज़ नहीं आ सकती है। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लाइन टाइम अगो। वही बताया, बूजो को किसके बारे में याद आया, डायनासोर के बारे में याद आया जो कि बहुत पहले ही अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुका था, है ना। डायनासोर जो था वो बहुत पहले ही अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। सर्वाइवल ऑफ सम animals has become difficult because of the disturbance in their natural habitat। अब एनिमल का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। मतलब वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे थे, जैसा नेचुरल हैबिटेट उनको चाहिए रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हम फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं, है ना। तो इसके कारण उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम डेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। अब इसीलिए प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि इन प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन पे स्ट्रिक्टली रूल जो हैं वो लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो है इन एनिमल्स को किसी भी तरह का कोई हार्म ना पहुँचे। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा और नॉट अलाउड। और इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ह्यूमन का किसी भी तरह से किसी भी काम के लिए, चाहे एनिमल्स को ग्रेज करवाना हो, चराना हो, उनको घास वगैरह खिलाना हो, पोचिंग मतलब कि शिकार वगैरह के लिए, है ना, उनको मारना हो, पकड़ना हो, लकड़ियाँ कलेक्ट करना हो या मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना हो, वो किसी भी तरह का अलाउ नहीं है इस एरिया में। ये क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड है। माधव जी टेल्स पहली डेट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। अब पहली के मन में ये सवाल आया कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन,
क्या सिर्फ बड़े एनिमल्स ही एक्सटिंक्शन की ओर है? तो माधव जी ने उनको बताया कि बड़े एनिमल से ज़्यादा डेंजर किसको है? छोटे एनिमल को है ना, क्योंकि छोटे एनिमल्स तो पता भी नहीं लगते, इधर उधर मर जाते हैं, बड़े एनिमल्स तो दिखते भी हैं कि ये मरे हैं, तो छोटे एनिमल्स को ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। एट टाइम वी किल स्नैक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स एंड आउल रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन देयर इकोसिस्टम। एक टाइम था कि हम सांप को, उसके बाद है छिपकलियों को, मेंढक को, बैट्स मतलब चमगादड़ को, है ना, उल्लू को बिना सोचे समझे ऐसे ही मार देते थे। हमको ये भी नहीं पता था कि इनकी इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। एक फूड चेन होती है पूरी, ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि इनमें से कोई पर्टिकुलर एनिमल गायब हो गया तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरे एनिमल्स पे उसका इफेक्ट आता है। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवर सेल्स, और इनको नुकसान पहुंचा के हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को बैलेंस किए हुए। यदि ये इम्बैलेंस हुआ तो कहीं ना कहीं हार्म हमें भी होगा। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये भली साइज में छोटे हैं, है ना, ये साइज में भले ही छोटे हों, पर इनका जो रोल है वो इकोसिस्टम में हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है नेचर को बैलेंस करने में हेल्प किए हुए हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है पूरी फूड चेन होती है। फूड चेन कैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट को किसी हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स ने मान लीजिए डियर या रैबिट ने खाया, उसको फिर लॉयन ने ईट किया, तो ये एक पूरी छोटी सी फूड चेन हो गई। अब मान लीजिए हमने पूरे लॉयंस को मार दिया, अब पूरे लॉयंस को मार दिया तो डियर्स के नंबर बहुत बढ़ जाएंगे या रैबिट के नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, और वो नंबर्स बढ़ेंगे तो प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा खत्म होंगे, और प्लांट खत्म होंगे मतलब क्या है, पूरा की पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ेगा। मतलब ये कहीं ना किसी रूप में हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। एन इकोसिस्टम इज़ made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river and deltas। अब देखिए इकोसिस्टम को यदि हम समझें तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये मेन जो है ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट से, मतलब दो चीज़ों से मिलकर इकोसिस्टम बना है, एक बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक है। बायोटिक मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में आ गए, बायोटिक में, लाइक अ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, चाहे वो प्लांट कितना भी छोटा हो, वो एनिमल्स यूनिसेलुलर हो या फिर वेल या ह्यूमन जैसा स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेवलप्ड एनिमल हो, ठीक है। अब प्लांट भी छोटा सा प्लांट हो या काफ़ी बड़ा प्लांट हो, तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। किस तरह से? प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल में ग्रो करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है ना। और जब तक प्लांट नहीं ग्रो करेंगे तब तक कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एनिमल अपने फूड के लिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इस फॉर्म में कि वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, और इनडायरेक्टली इस फॉर्म में कि वो उस एनिमल को खा रहा है जो प्लांट खा के जिंदा है। तो इस तरह से हर एनिमल्स या सारे लाइफ फॉर्म्स किसी ना किसी फॉर्म पर इस प्लांट पे ही डिपेंड है, और ये प्लांट जो है इन एबायोटिक कंपोनेंट पे है, क्लाइमेट है, सॉइल है, टेम्परेचर है। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, और यदि एक भी कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है, फिर वो चाहे वाटर साइकिल हो, सॉइल का टेक्सचर हो, है ना, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली इफेक्ट जो आएगा वो इकोसिस्टम पे आएगा, और इकोसिस्टम पे इफेक्ट आया मतलब उसमें रहने वाले हर तरह के ऑर्गेनिज्म पर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब हम देख रहे हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम रेड डेटा बुक इज द सोर्स which keeps a record of all endangered animals and plant। उन्होंने उनको ये समझाया कि एक बुक आती है रेड डेटा बुक, जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, हुए नहीं हैं,
हो सकते हैं यदि उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं किया गया। तो ऐसे सारे एनिमल्स और प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या उनके बारे में जिसमें लिखा हुआ है वो बुक कौन सी है? रेड डेटा बुक है। रेड डेटा बुक में उन सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिटेल है। रेड डेटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरी मेंटेन कर दी जाती है। अब इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक। इंडिया भी रेड डेटा बुक मेंटेन करती है, जो कि इंडिया में प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उनको लेके इंडिया में भी रेड डेटा बुक जो है वो मेंटेन की जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रेड डेटा बुक। होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और यदि है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार NCERT बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो